बीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश का सवाल यह है कि महानायक का बंटवारा क्यों, वीर भोज पर चुनाव से पहले सियासत क्यों की जा रही है, कौन कर रहा है। लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। अभी गर्मा गर्म बहस हो रही थी, सीधे चलते समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ बने हुए कीर्तिनिधि पांडे। इतिहासकार के मिश्रा ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का शासन जब रहा तब महानायकों को सम्मान नहीं मिला। कीर्तिनिधि पांडे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सुनील जी के मिश्रा साहब ने क्या क्या उनके सवाल का भी मैं जवाब दूंगा जी लेकिन कई सवाल हैं। जी सवाल है कि मिहिर भोज राजा थे, पराक्रमी थे, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज जो सवाल खड़ा हो गया कि गुर्जर थे कि राजपूत थे, ये महानायकों का कद छोटा होता है जब वो जाति में बच जाते हैं। जी जब वो जाति में बच जाते हैं तो उनका कद छोटा होता है। आज मैं सुन रहा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया संबोधन कर रहे थे जी इस जाति से नहीं, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पराक्रमी थे, बहुत बड़े राजा थे, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़े, देश की सीमाओं की सुरक्षा की। अच्छा है कि मिहिर भोज जी का सम्मान हो रहा। लेकिन अभी थोड़े दिन ही पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह का अलीगढ़ के अंदर उनके नाम पे एक विश्वविद्यालय खोलने का सवाल आया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह। क्या संदेश देना चाहते हैं चुनाव से पहले? चुनाव से पहले इन राजाओं का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी या इनका सम्मान कर रही है? अभी गुर्जर परिषद के भाटी साहब तो यही कर रहे हैं कि करनी सेना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में जो बैठक हुआ उसमें विवाद खड़ा हुआ कि वो ठाकुर थे कि गुर्जर थे। सवाल ये नहीं है जो ठाकुर थे कि गुर्जर थे, सवाल है कि राजा मिहिर भोज पराक्रमी राजा थे जो देश की सीमाओं की रक्षा की। तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है सर? करना चाहिए। मिहिर भोज कौन थे, आपका क्या स्टैंड है इस पर? मिहिर भोज जी की लड़ाई इतिहासकार और करनी सेना लड़ रहे, आरोप प्रत्यारोप के बीच में लड़े। जी मेरा एक कहना है कि जब राजाओं की जाति में बात दी जाएगी, जो पराक्रमी राजा हैं, जो देश के लिए लड़े, जो समाज के लिए लड़े, जो सबके लिए लड़े। क्या राजा मिहिर भोज केवल गुर्जर के लिए लड़े थे? क्या राजा मिहिर भोज केवल ठाकुरों के लिए लड़े? क्या राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो लड़ाइयां लड़ी, जो दान दिए, तमाम विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज बनाए, तो उसमें क्या केवल जाट नहीं, जो आप पर आरोप है उसका जवाब आपने नहीं दिया कि आपने तो कभी सम्मान दिया नहीं और आज मिल रहा है तो आप सवाल उठा रहे हैं। सुनेली अपमान है और इस साजिश में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी को 4.5 साल की सरकार जीतने के बाद कितनी बार चर्चा की है, कभी इनको याद था? मिश्रा जी का सवाल है सर आपसे, कीर्तिनिधि जी। मिश्रा जी इतिहासकार कम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं। नहीं, यही दिक्कत है सर, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबके साथ सर सवाल का जवाब दीजिए, पार्टी से मत जोड़िए। अगर के मिश्रा इतिहासकार हैं तो मेरे सवाल का जवाब है कि मिहिर भोज किस जाति के थे, क्यों नहीं बता पाते? आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं, पूरी रामायण खत्म हो गई और आप पूछ रहे हैं राम कौन थे। यही कमी है, इतनी देर से मैंने ये भी बता दिया कि प्रतिहार शब्द कहां से लिया गया है, उसकी हिस्ट्री क्या है। आप नहीं सुन रहे हैं, यही तो आपकी प्रॉब्लम है। आप बताइए, लोकतंत्र में आप प्रदेश के मुखिया को राजा बता रहे हैं, यही इतिहास जानते हैं? सर रोल वही है, रोल वही है, जो प्रजा का मालक है, रोल वही है। समाजवादी पार्टी के नेता जो है, प्रवक्ता जो है, शायद उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। आगे बढ़ते और मौका मिलेगा, अभी लंबी चलेगी बहस। कांग्रेस, बहुत लंबा पैनल है, कांग्रेस से भी हमारे साथ बहुत वक्त से बने हुए। हालांकि कांग्रेस की शिकायत हो सकती है कि तो हमें मौका ही नहीं मिल रहा, ना देश में मौका दे रहे हैं, ना बहस में मौका मिल रहा है। तो मैं सीधा कांग्रेस के पास चलूंगा। विनोद सिंह है हमारे साथ, कांग्रेस से बने हुए। विनोद सिंह जी, मिहिर भोज की जाति को लेकर अचानक से चुनाव से पहले विवाद शुरू होता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट साधने के लिए कोई पार्टी, कोई नेता ऐसा करता है तो उसको नहीं करना चाहिए। हम सबको किसी धर्म के, और जो जनेऊ पहन लेते हैं वो किस लिए होता है, जरा बताइए आप। जो जनेऊ पहन लेते हैं वो किस चीज के लिए होता है? इतिहास से प्रेरित होके हमें सेवा भाव से परोपकार की बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस मूल सिद्धांत का अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के झूठ, जुल्म, तमाशे की
गुमराह करने की राजनीति है, उससे आर पार लड़ाई लड़ने का काम कर रही है जी। भारतीय जनता पार्टी कभी महापुरुषों की जाति के जंजाल में जनता को फंसा के अपना हित साधने का काम करती है, कभी मुंह में राम बगल में छुरी लेते हुए उस छुरी की धार से सवाल करने वाले लोगों को डराने का काम करती है, धमकाने का काम करती है। लेकिन ये सब करते रहे हम सब और आपके सभी दर्शक। मेरी अपील है, इतिहास के लोगों को उनको विवाद में न घसीटा जाए जी। उनके कृत्यों से, उनके पराक्रम से, उनके त्याग से हमें आने वाली पीढ़ी सबको सबक लेना चाहिए। बिल्कुल सबक लेना चाहिए, सही कहा आपने विनोद जी। लेकिन आपकी पार्टी के नेता जो है वो तो इतिहास को मानते ही नहीं भारत के, वो तो राम को काल्पनिक पुरुष कहते हैं, इतिहास के भारत के तो आप ही नहीं मानते। चलिए मैं हमारे साथ बहुत देर से लंबे वक्त से बने हुए संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, उनकी टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि जिस तरह का सारे राजनीतिक दलों की टिप्पणी आ गई, हमने इतिहासकार की भी टिप्पणी समझ ली। तो संजीव जी अब बताएंगे कि क्या राजनीतिक चश्मे से वो किस तरह से देख रहे हैं, क्या मिहिर भोज को जाति के जंजाल में घसीटकर किसको फायदा होने वाला है? संजीव जी। देखिए जनाब, राजा मिहिर भोज के गौरवमयी जो इतिहास रहा है, जो 836 ईस्वी से 885 के आसपास में अखंड भारत पर जिन्होंने शासन किया, निश्चित तौर पे यहाँ बैठे हुए कोई भी व्यक्ति उनके शासन काल के या उनके गौरवमयी इतिहास से कहीं कोई डिनाई नहीं करेगा और उससे इतर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हुए इससे अलग की बात करनी चाहिए कि आखिर ऐन वक्त में, इलेक्शन के वक्त में ये धर्म, जाति और जमात जो राजनीति से हम लोग लगातार कहते चले आते हैं कि नहीं इससे बाहर रहना चाहिए, इसको बाहर रखना चाहिए, लेकिन ये जिंदा कैसे हो जाता है? दरअसल जब इसकी पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो तैयार होता हुआ दिखाई देगा। किसान आंदोलन हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रहा है, देश के सारे किसान सड़कों पर बैठे हुए, उसमें जाट और गुर्जर समाज के लोग की बहुतायत मात्रा में संख्या है। हम यह भी जानते हैं कि जो राजा महेंद्र प्रताप के नाम को साधने की कवायद जो अलीगढ़ से शुरू हुई, वो उसी की दूसरी कड़ी हम आके यहाँ पे देखते हैं, जिस तरह से एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। लेकिन सरकार के गले में यह फांस बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दो पार्टों के बीच में, हमारे राजा मिहिर भोज और तुम्हारे राजा मिहिर भोज के बीच में ये मामला इतना फंसा हुआ दिखाई देता है कि राजनीतिक पार्टी जिस उद्देश्य से इनको बीच में लाया, आज वो अपनी मुंह की खाती हुई दिखाई दे रही है और वो खुद अपने आप को असहज महसूस करती हुई दिखाई दे रही है। हमारा मानना ये है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की आहट हुई है, हर एक पार्टी अपने तरीके से गोलबंद होना शुरू हो गई है। इसमें खास करके किसान आंदोलन के बीच में से जिस तरह की आवाज निकली है और जाट और गुर्जरों का एक बहुत बड़ा वर्ग डायरेक्ट या सीधा हम कह लें कि सत्ता से टकरा लेते हुए हम देख रहे हैं और वो टकराने की क्षमता भी रखते हैं। हमने यह भी देखा है कि वो समाज जाकर के बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को सवाल ये है कि इससे फायदा किसको होगा? ये जो जाति का जिन्न बाहर निकाला गया है, इससे फायदा किसको होता दिख रहा है? जिस लोग, इसीलिए मैंने कहा कि जिस मंसूबे से इस जिन्न को बाहर निकालने की कोशिश की गई है, वो मंसूबा खुद धराशायी होता हुआ दिख रहा है और एक नए तरीके का विवाद पैदा होता हुआ दिख रहा है, जिसमें दो पार्टों में बढ़ता हुआ समाज ही दो धड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम कहीं से भी राजा मिहिर के गौरवशाली परंपरा या उनका जो इतिहास है, उसको कोई छेड़ने की कहीं से कोई बात ही नहीं होती है। ये तेरे या मेरे, ये किसने? महाराजा यदि महेंद्र प्रताप को यदि साधने की कोशिश की गई तो जाट समाज को साधने की कोशिश की गई थी बहाने, ठीक वैसे ही यहाँ पे गुर्जर समाज को साधने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो विशुद्ध इसका राजनीतिक ही उद्देश्य है। अब देखना यह है कि इस राजनीतिक उद्देश्य से जो जाट और जमात की राजनीति लाई गई है, जिससे यही पार्टी, खास करके भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो वो लगातार कहती चली आई है कि हमारे शासन में जाट और जमात खत्म हुआ है, धार्मिक ध्रुवीकरण। हालांकि हम जानते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर ही ये पार्टी अपने अपने चाहे केंद्र में हो या राज्यों में हो, सिर्फ स्थान पे पहुंची है। लेकिन जो पार्टी इतने दावेदारी के साथ कर रही हो कि इस बंधन की मुक्ति को हम तोड़ रहे हैं, वो आज फिर अपने फायदे के लिए इसी मुक्ति में या इसी बंधन में अपने आप को या समाज को जकड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो बहुत ही दुखद है। संजीव जी, बिल्कुल। संदीप जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से है। संदीप जी, बिल्कुल सवाल तो उठना लाजमी है और सवाल आप ही पर उठ रहे हैं कि जाति का जो जिन्न है वो इस वक्त बाहर निकालने की जरूरत क्या थी? देखिए, दरअसल है क्या कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सरकार चलाई और लगभग 7.5 साल मोदी जी ने सरकार चलाई है, विपक्ष के पास विकास के नाम पे कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा जिस पे वो जनता को गुमराह कर सके। तो इनके पास अब मुद्दा ये बचता है कि कहीं ना कहीं जानबूझ के तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति करें। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि आज देखिए, आज कम से कम
दो जातियां एक योद्धा के नाम के लिए अगर लड़ रही हैं, तब लड़ रही हैं क्योंकि उस योद्धा का नाम आया गया। अखिलेश ने टिप्पू सुल्तान की पूजा की, उनके नाम पे दुनिया भर की ड्रामेबाजी की। क्या उन्हें मौका नहीं मिला कि राजा मिहिर भोज की भी वो प्रतिमा का अनावरण कर देते या उनकी चर्चा ही कर लेते एक बार? तो देखिए, आज कहीं ना कहीं इन लोगों को लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां चारों तरफ से घिर चुकी हैं। आज विकास के नाम पे जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जनता के बीच में रह के उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ा होता है। आज विपक्षी पार्टियां घर से निकलना नहीं चाह रही हैं। राहुल गांधी कितने दौरे करते हैं, अखिलेश कितने दौरे करते हैं, या बड़े बड़े लीडर जो विपक्षी पार्टियों के कितने दौरे करते हैं, पूरे देश ने देखा है। पंजाब में आपने एक अच्छे प्रभावशाली मुख्यमंत्री को हटा के एक क्रिश्चियन कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को बिठा के आप दलित वोट बैंक की राजनीति करना चाहो तो दलित कैसे आपको वोट देगा? नहीं, आप भी लगातार मुख्यमंत्री हटा रहे हैं। देखिए, हमने मुख्यमंत्री हटाए, लेकिन हमने कहीं ऐसा नहीं किया कि हमने क्रिश्चियंस को बिठा के दलित को गुमराह करने की कोशिश की हो। क्या आज आप दलितों को यह साबित कर पाएंगे कि आपने कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को बिठाया है, ना कि एक दलित को बिठाया है? और आप फिर कहते हो कि हमें यूपी में दलित वोट देगा। अरे कैसे आपको वोट देगा? अरे आप उस समाज को जब उस समाज को सम्मान देंगे तभी तो वोट देगा। आप आज अंबेडकर को अगर देखिए, अंबेडकर जी को कभी कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, फिर कहती है कि हमें दलित वोट नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के सहारे कांग्रेस सत्ता में टिकी रही और वही दोबारा से करने की कोशिश कर रही है, और कुछ नहीं है। सरकार ने कहीं भी किसी भी तरीके से राजा मिहिर भोज की जांच का कहीं कोई जिक्र नहीं किया था। उनको सम्मान देने की बात कहां से आई फिर संदीप जी? बात कहां से आई? ये विपक्षी पार्टियां जानबूझ के नूरा कुश्ती कर रही हैं, उन्हें लाइमलाइट में आना। उन्हें ये लग रहा था कि राजा मिहिर भोज के सम्मान से कहीं ना कहीं एक हिंदू योद्धा की चर्चाएं होने लगेंगी समाज में, और उसी का डर इनके अंदर है। ये चाहते हैं बाबर की चर्चा हो, हुमायूं की चर्चा हो, अकबर की चर्चा हो, जहांगीर की चर्चा हो, जितने आक्रमणकारी हैं उनकी चर्चा हो। ये इतिहास में छत्रसाल को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, राजा मिहिर भोज को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। षड्यंत्र चल रहा है इतिहास के साथ। मैं आपको बताता हूं, हम राजा रामचंद्र की बात करें तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। हम राजा कृष्ण की बात करें, लोकतंत्र, हम विक्रमादित्य महाराज की बात करें तो लोकतंत्र और पूरा सिस्टम खतरे में आ जाता है। हम मिहिर भोज की बात करें, हम ललितादित्य की बात करें, हम इसी तरीके से साउथ इंडिया के जो चोल चालुक्य हैं, हम अपने पूर्वजों की बात करें तो हमारा देश खतरे में है। यह शर्म की बात है, हमें समझना चाहिए। हम किसकी बात करें? हम अरब के किसी खलीफा की बात करें जिसने बहन बेटियों को लूट लिया है, तब देखिए हम कितने बड़े जो है बहुत बढ़िया हम शासक रहेंगे। हम टर्की की, हम खिलाफत को फिर से जिंदा करने की बात करें, तब यहाँ पे हम कश्मीर को जो अलग करने वाले हैं उनको कोई सम्मान दे, तब इनको ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हम विक्रमादित्य की बात करें, हम कृष्ण की बात, मैं इतने दिनों से देख रहा हूं, हमने जब अपने देश के महापुरुषों की बात की है, किसी न किसी पार्टी के पेट में दर्द हुआ है। और रही बात सम्मान करने की बात, मैं बोलता हूं इलेक्शन के एक दिन पहले, वोटिंग डे के पहले अगर हमें सम्मान करने का मन हुआ अपने देश के महापुरुषों का, तो हम करेंगे। ये कानून और ये संविधान हमें अधिकार देता है। जी मिश्रा जी, ऑब्जेक्शन है, क्यों हल्ला मचा रहे हैं लोग? बिल्कुल ये बात सही उठाई। भाटी जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये जिस दिन वोटिंग होगी मिश्रा उस दिन हम विक्रमादित्य का सम्मान करेंगे, माला पहनाएंगे, मूर्ति का अनावरण करेंगे। ये बात मिश्रा जी ने सही कही कि जब इस देश के महान इतिहास के जो पात्र है उनकी बात की जाती है तो एक सियासत शुरू हो जाती है, और निश्चित तौर पर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है। टीपू सुल्तान की हम बात करते हैं, कोई विवाद नहीं होता, ये बात सत्य है। भाटी जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी भाटी जी, आप कहें अपनी बात, एक अपने टर्म में बात कहें। जी, हमारे जो भाई बैठे हैं इतिहासकार जी, मिश्रा जी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतिहास की बात कर रहे हैं या ये जो वोट से पहले। नहीं, आपको पहले मेरी बात सुनिए, आपको पहले चाहे चुनाव एक हफ्ते रह जाए, चाहे वोटिंग का दिन हो, आपको हमारे देश के बोलने दो, तो हम करेंगे। मिश्रा जी, भाटी जी को क्वेश्चन ये नहीं है, रोका कौन है मिश्रा जी? आप ही लोग तो रोक रहे हैं सर। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है टीवी पे आप लोग आप बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे, बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे? मिश्रा जी, आपको फिर मौका मिलेगा। इस पैनल में, इस डिबेट में इसलिए बैठाया गया है कि आप इतिहास के जानकार हैं और इतिहास के विभिन्न जो इतिहासकार रहे हैं सबके अलग अलग मत रहे हैं, सबकी अलग अलग अपनी विचारधारा के हिसाब से उन्होंने अलग किसी को आपको यहाँ बैठाया है कि आप ये बताएं कि सम्राट मिहिर भोज किस जाति के थे। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह क्वेश्चन पूछने लगते हैं,
फिर आप चुनाव के नजदीक पहुंच जाते हैं, फिर बैठ के वोट के नजदीक। अब मेरी बात सुनिए, मेरा एक ही ऑब्जेक्शन है, सवाल है पूरे देश से, नेताओं से। आपने अपनी बात खत्म कर दी, लाखों साल की परंपरा है, हम अपने महापुरुषों का आप सम्मान अपनी करेंगे। बात, जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन आपका करेंगे। समय आपको खत्म हो ऑब्जेक्शन गया, क्यों है? आपका समय खत्म हो गया, मुझे बात कहने दीजिए। रोका किसने आपको? आप बोल रहे हैं अभी रुकिए, हमारे लोग जितने बैठे हैं सुनिए सब मिश्रा लोग जी, हैं, मिश्रा जी सुनिए, अब आपने बोल लिया, आपके अब नेता आप शांत तो लगा कह जाइए। रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो गिन गिन के अब बदला लेंगे। ये- आप कह रहे हो किसने रोका है? आप तो धमकियां दे रहे हो। ये जवाब नहीं सुनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आप अपने समय में बोले, आप अपने समय में बोले की बात का हाँ, जवाब तो दे रहा हूं। अब आप अपनी मेरा बात करिए, स्वागत है आपका। कहाँ बोलने दे रहे हैं? पहले मुझे बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए। आप कहते हैं कि ये जो मुद्दे की बात नहीं करते जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गौतम बुद्ध नगर में कम से कम उनका 10वां दौरा है जी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर बने हुए लगभग उसे 26 साल हो गए जी। आज तक किसानों की एक समस्या का मीर समाधान भोज नहीं पर हुआ। आए सर, हम किसानों सुनिए पर सुनिए किसानों सुनिए, की बहस करेंगे। मुद्दे की बात आज कर हम रहे मीर थे। भोज पर आए। भारतीय जनता मीर पार्टी के भोज की लोग, बात करिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दे की बात कर रहे थे। जी। ग्रेटर नोएडा जो संसद जहां पे देश का कानून बनता है उससे मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आज तक नए भूमि अधिग्रहण एक्ट के हिसाब से एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला। सर कहाँ आठवीं गौतम शताब्दी रुकिए एक मिनट, का रुकिए मुद्दा सुनना है, सीखिए। की बात आप कर रहे बीजेपी हैं। में हो क्या? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुद्दे उनसे, की बीजेपी बात करिए। विरोधा। आप संग्राम सुनिए, आप मीर सुनिए, भोज शांत की रहिए। बात करिए। आप अपना समय जो भारतीय जनता पार्टी के कहा कि इनके पास मुद्दे नहीं है, आप गौतम बुद्ध नगर के अंदर पंचायत चुनाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? युवाओं को लोकल कह के वहां से भगा दिया जाता है, आपका क्या स्टैंड है? कोरोना नाम, आपसे बात नहीं कर रहे हम, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सम्राट मीर भोज गुजर हैं, गुजर रहेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट आ जाओ, जहां डिबेट करनी है वहां आ जाओ, तथ्यों के साथ आ जाओ, जिसमें आप तथ्यों के साथ आ जाओ, उसे कोई झुकना नहीं सकता। सत्य झूठ बोलने से, जोर से बोलने से ठीक है, बिगड़ नहीं सकता। आपने आपने सच्ची क्या बोला? अभी आप तो बीजेपी करनी सेना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसी भी जात का बना लीजिए, हमारे लिए सम्माननीय है। वो कुमार रघुवंश सिंह, कुमार रघुवंश सिंह के पास हम आपको जाएंगे। इतिहास की जानकारी कम है। कुमार रघुवंश सिंह के पास हम जाएंगे। कुमार जी, आप आ जाएंगे तो मैं आपको बहुत सारे जी भाटी आपके पास जी, नहीं भाटी जी मिश्रा जी, नहीं आऊंगा आपके पास। भाटी जी मिश्रा जी, नहीं मुझे, अरे आप नकली इतिहासकार हैं। आपके पास जाना नकली पड़ेगा इतिहासकार मुझे। हैं। हाँ, आप इस बहस को इतिहासकार हैं। निजी ना बनाएं, इस बहस को निजी ना आप बनाएं। आंकड़े नहीं लोगे, नहीं गया, वो आप आंकड़े नहीं लोगे, आप दादरी पार्टी हैं। जी ये ना बोले कि आप रक्त जांच नीति हैं। इतिहास है। 500 बार गया हूं, दादरी और कन्नौज। कलौंदा कहाँ ऐसे पर? किसी के कहने मात्र से नहीं बदलेगा। पड़ेगा। मीर भोज डिग्री कॉलेज अरे मैं वाले बताऊंगा आपको, वो मुद्दा नहीं है। मेरा इतिहासकार हैं तो मेरे साथ तथ्यों के साथ बैठिए, और यदि आप अभी सिद्ध आप कर तथ्य दें- नहीं लाए हैं क्या? भाटी जी, एक घंटे से आपके क्यों नहीं आपके बोला पास आपने? नहीं है, आपके पास क्या नहीं है। भूल गए? आप भूले पड़े हैं। हमने बोल दिया आप सर, बीजेपी ने हमने- आपको हमने बीच में 8वीं किया। शताब्दी भाटी से जी आप लेकर आज स्टूडियो तक में हैं। इतिहास भाटी बना जी, दिया। भाटी जी, भाटी जी, आप भारतीय जनता स्टूडियो में पार्टी हैं। भाटी जी बता आप देती स्टूडियो में, आपको। मिश्रा जी, अभी भाटी आप जी, उनके पक्ष में बता दोनों दो। दोनों शांत रहे प्लीज। हम मैं फौज के पक्ष में बता रहे हैं। आप इस बहस को निजी बना रहे हैं। हमें दिक्कत नहीं हो रही। भाई हमें दिक्कत नहीं हो रही। गुजर अपने पूर्वजों के ऊपर आपको अभिमान नहीं है, नहीं गर्व नहीं, है। आप डाइवर्ट करते हो मुद्दे को। आप इस बहस को निजी मत बनाइए। आपको गर्व नहीं हो रहा आपने है। आप ये बताइए, आप आपने उसमें भी राजनीति कहाँ बताया कर रहे आपने? हैं। आप राजनीति मीर आप भोज कर से रहे ज्यादा हैं। भाटी बड़े जी, आप भाटी नहीं हैं। जी। प्रतापी आप उनसे ज्यादा आप नहीं हैं। सब आप इसमें सबसे बड़े इतिहासकार आप नहीं है। अरे भाई हम उनसे बड़े नहीं हैं। किसी से भी बड़े इतिहासकार नहीं है। हमने आपको आप पढ़ना निजी चाहिए। क्यों बना रहे हैं इस बहस को? महापुरुष हैं। भाटी मैं जी, आपको बुक भिजवा दूं, पढ़ना चाहिए आपको। निजी मुझे मत समाज बनाइए को बहस पढ़ना को। चाहिए। दोनों अपने लोग इतिहास अपने को इतिहास अपने से बारी आगे बोलो, अपने बारी में, अपने अपने बारी में बोले। आगे आगे बढ़ने दीजिए। ये अच्छी बात नहीं है, बहस आगे बढ़े, अपने अपने बारे में बोले, निजी ना हो, हम एक दूसरे पर आक्षेप ना करें, अपनी बात कहें। हम महाराजा मीर भोज की बात कर रहे हैं जो पराक्रमी थे, आप कह रहे हो गुज्जर थे, है, रहेंगे, अच्छी बात है, आप उनको मानते हैं, लेकिन वो एक महानायक थे। सबसे पहले देश के लिए महानायक थे, और देश का आज सवाल यही है कि जाति के खांचे में उनको क्यों बांटा जा रहा है और इसके पीछे किसकी साजिश है। मैं सीधा चलूंगा रविंद्र भाटी जी, रविंद्र माफ करूंगा, कुमार रघुवंशी के पास। कुमार रघुवंशी, आप कह रहे हैं कि वो हम जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, भाटी जी मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन है इसके पीछे? क्यों चुनाव से पहले आप इस मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं? वो महानायक थे, ये बड़ी बात है, या वो राजपूत थे, गुज्जर थे, ये बड़ी बात है? क्या ये उनका अपमान नहीं आप है? देख लीजिए कितने सालों से ये विवाद चल रहा है। जी ये चुनाव की तो बात ही नहीं है। भाटी जी अभी रुके, तो राजनीतिक दल भाटी जी अभी अपने रुके, हिसाब से समझ आपका रहे हैं। टर्न नहीं आया, बोलने दीजिए। हाँ राजनीतिक दल अपने हिसाब से चल रहे हैं जी। और ये जो कह रहे हैं तो हम नहीं, भी मानने आपने को कहा तैयार एक नहीं लॉबी जहाँ जाना है चाहते हैं और जाएं। वो लॉबी मानने को तैयार नहीं है, हमारी बात सुनी नहीं जा रही, क्या चाहते हैं आप? कौन है, कौन सी लॉबी है इसके पीछे? लॉबी कुछ नहीं है यहाँ पे। जी नहीं, हमारी आपने बात कहा है था जी। बहस के शुरू में एक लॉबी है, जी बताएं।
हमारे साथ कोई लॉबी नहीं है। हम अपनी बात जनता के साथ करते हैं जी, और जहां भी जूस पड़ेगा हम लोग जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो हम भी चलेंगे। नहीं, इससे और क्या इससे फायदा पहले होगा? जो शिलालेख है ग्वालियर देश के, को जो इससे क्या फायदा इतिहास होगा? आप बताते सुप्रीम हैं, कोर्ट जाएंगे, आप शिलालेख है, हाई जो कोर्ट मिले हुए जाएंगे, हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे, और देश डॉक्टर को इसको भगवान सिंह जी, जो देश को हमारे इससे क्या इतिहासकार हैं, फायदा होगा? उन्होंने आज तक इस आप बात को अपने प्रमाणित महानायक किया का हुआ है। अपमान कर रहे हैं। आप अपने महानायक किसी- का अपमान हम कर रहे हैं, उन पर महानायकों का सवाल सम्मान उठाकर। करते हैं। भाटी जी भी अपमान कर रहे हमारी हैं तो और सब- आप भी अपमान कर सबको रहे हैं। पूजे। वो देश के लिए महानायक है। सर, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मिश्रा जी, ये लड़ाई करवाने की असली जड़ ये है। सर, कोई ये लड़ाई भारतीय नहीं। भारतीय जनता आप पार्टी के गुर्जर लोग हैं, आपसे ज्यादा जातियों में बांटकर मेरे लिए जातियों में वो आदर बांटकर नहीं है। संजीव मैं जी, कोई बात क्वेश्चन मैं नहीं संजीव जी उठाया। के पास जाना चाहूंगा। मैं मैं संजीव जी के पास जाना चाहूंगा। फिर आप निजी हो गए। माफी चाहूंगा, ये प्लीज प्लीज राजनीति इतिहास है, ये भी ना भूले ये लोग। प्लीज। मैं संजीव जी के पास जाना चाहूंगा। ये संजीव कितने कौशिक जी, क्षेत्र में आते हैं, सबको आपने मालूम देख है कि लिया किस हमारा तरह से बहस हो रही है। करणी सेना अभी को भी भी हम आपने सुना, ये यहाँ भाटी से जी भी जाके कह वहां रहे हैं। खत्म हो जाते हैं, हमारा एरिया खत्म नहीं होता है। जी 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 बिल्कुल। मैं संजीव कौशिक जी का कमेंट लेना चाहूंगा। उन्हें जाना है बहस से, कहीं जल्दी निकलना है उन्हें, तो मैं उनका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा संजीव जी का। संजीव जी, जरूरत नहीं है। क्या लगता है आपको, ये जो सब चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह, समाजवादी पार्टी अपनी जगह, कांग्रेस अपनी जगह, करणी सेना भी निकल आई है, गुर्जर समाज भी निकल आया है, नुकसान किसको है इससे? नुकसान देश को है? देखिए, शुरुआती दौर में ही कहा कि राजा मिहिर भोज जो है वो धर्म परायणता के एक ऐसे मिसाल थे जिनको धर्म रक्षक के रूप में जाना जाता है। जी। वो विष्णु के उपासक भी थे, जी। तो इस नाते भी, और यह भी कहा जाता है उनके बारे में कि वो इस्लाम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। जी। तो इन सारे, यदि आप केमिस्ट्री को मिला के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चेहरा सुटेबल बनता है और निश्चित तौर पर इलेक्शन में वो इस्तेमाल करना चाहेंगे। दूसरी बात, इतिहासकार आदरणीय के मिश्रा जी की बात मैं सुन रहा हूँ, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतिहास कभी नसूले फुला के बात नहीं करता। इतिहासकार बड़े निर्मम भाव से, एकदम बिल्कुल निर्विकार भाव से, और वो तथ्यों के आधार पर बात करता है। जब वो किसी व्यक्ति विशेष को यदि महिमा मंडित करने का प्रयास करता है और कहता है कि नहीं, इसे क्यों नहीं सम्मानित किया गया और उसे क्यों नहीं सम्मानित किया, आपने क्यों नहीं किया, तो फिर आप इतिहासकार की श्रेणी में नहीं जाते हैं, नहीं रह जाते हैं। आप व्यक्ति विशेष की तरफ आप झुकाव आपका दिखने लगता है, और इतिहास को किसी तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। इतिहासकार को कोई इतिहास की बातें करे तो ज्यादा बेहतर है, फिर उस पर यकीन होता है कि वो सच बोल रहा है। संजीव जी, संदीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। संदीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी संदीप जी पूछिए। एक बात ये बताइए, आप कह रहे हैं कि राजा भोज जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुटेबल फेस है, किस दृष्टिकोण से आपने कह दिया? क्या गुर्जर समाज हमारा वोट बैंक नहीं है? या गुर्जर समाज में चैलेंज के साथ कहता हूं, किस पार्टी को वोट देता है? सबसे ज्यादा गुर्जर समाज और छत्री समाज खड़ा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है। फिर उनका चेहरा लाने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक योद्धा का सम्मान किया है। यहाँ जाति तो विपक्ष ढूंढ रहा है और आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक ढूंढ रहे हैं। मैंने तो कभी कहा ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गई है महाराज के नाम से। अपने देश के महापुरुषों की बात की जा रही है। आप सभी राजनीतिक दलों की यही विडंबना है कि आप लोग कोई भी न्याय संगत बातें नहीं करते। हमारे देश के कभी किसी के पक्ष में, कभी किसी के पक्ष में अपने दावे देते रहते हैं। तो उसमें क्या ऑब्जेक्शन है? क्यों ऑब्जेक्शन है? जाति को उसमें अरे उनका नाम है, नहीं, जाति के अलग है। मिहिर भोज जो राजा थे, अलीगढ़ में तो आप जाट राजा क्या हो गए? अरे हद हो गई। गुर्जर सम्राट ही तो बोलेंगे, आपको ऑब्जेक्शन है? नहीं, गुर्जर सम्राट बोलो, बोलने पे? बोलो, अच्छा लग रहा। अब आप नहीं तो फिर उनको जाट क्यों ना बोला जाए? जाट में वो जातिवादी राजनीति कौन कर रहा है? हद हो गई सर, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। कौन कर रहा है जातिवादी? गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर सम्राट बोलेंगे। अब बोले हो आप? जाट शिरोम, अरे पहले नहीं बोला आपने? अरे सर, मूर्तियां लगी हुई पहले नहीं बोला आपने। ग्रेटर नोएडा में चौराहा बना हुआ है। अब ठीक बोल रहे अरे हो। मूर्तियां तो अभी की लगाई गई हैं। शिलालेखों की खुदाई में जाके पता करें आप लोग। रहा है वो है, जो शिलालेख है, ग्वालियर के शिलालेख है, जो वहाँ पे खुदाई में सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये बीजेपी और कांग्रेस ने वहाँ अनुरोध है कि जाके आप विकास की बात करिए, क्यों आप जातिवाद में उलझ के बंटवारे की बात कर रहे हैं? अरे आपको मुख्यमंत्री जी पे, भाजपा पे उंगली उठानी है तो विकास की बात करिए, सरकार की कमियां आप गिनाइए। अब मुद्दे नहीं है तो आप क्यों जानबूझ के जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं? ये कल के डेट में किसी को भी घोषित कर देंगे। इस समाज की तो यही विडंबना है। ऑब्जेक्शन क्या है? मुझे ये राजा रामचंद्र की जब बात होगी तो उनके कुल की बात होगी। कृष्ण यदुवंशी थे, तो इसमें क्या ऑब्जेक्शन है यदुवंशी बोलने में? मिश्रा जी कुछ संदीप जी ने सवाल पूछा था, कौशिक जी जवाब दे रहे। जी संदीप जी बताएं। संदीप जी का कुछ सवाल था आपसे, बोलिए। संजीव जी चले गए हमारे साथ, शायद संजीव जी का कनेक्शन वो स्काइप से थे हमारे साथ, तो शायद चले गए हैं संजीव जी। लेकिन ए के मिश्रा जी जो है इतिहासकार, लगातार वो कह रहे हैं, वो तथ्य अपने दे रहे हैं। संदीप द्विवेदी जी, सवाल तो उठता है
कि राजा मिहिर भोज, देखिए कौन राजनीति कर रहा है, कौन किस दल का नेता राजनीति कर रहा है, सवाल ये नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आज मिहिर भोज जो एक पराक्रमी राजा, देश के लिए जिनके मन में पूरा सम्मान होना चाहिए, वो विवादों में आज घसीटे जा रहे हैं और उनकी जाति खोजी जा रही है। देखिए, मैं खुल के एक बात कहूंगा कि विवादों में नहीं घसीटे जा रहे हैं, कुछ लोग जानबूझ के अपने चेहरे चमकाने के लिए विवाद क्रिएट कर रहे हैं। कौन है मैं साजिश के पीछे कौन है? क्या लगता है आपको? जो क्षत्रिय समाज के और गुर्जर समाज के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर वो क्षत्रिय समाज के थे और गुर्जर समाज अगर उनका सम्मान कर रहा है तो क्या बुराई है? और अगर गुर्जर समाज के थे और क्षत्रिय समाज उनका सम्मान कर रहा है तो उसमें तो आपको खुश होना चाहिए। अगर कल को इस्लामिक लोग और क्रिश्चियन भी कहें कि हम भी उनके वंशज हैं तो उसमें तो खुशी की बात है। भाई, एक राजा है, सबका होता है, वो किसी का बंटवारा नहीं करता। और देखिए, सरकार ने एक योद्धा का सम्मान किया है, हिंदूवादी योद्धा का सम्मान किया है, जिसने विदेशी आक्रांताओं को हर मोर्चे पे धूल चटाई है, जिसका एक 50 साल बहुत बड़ा शासनकाल रहा है, जिसमें मुगल बिल्कुल जमीन में नहीं घुस पाए। विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने आदि वाराह की उपाधि ली थी। आदि वाराह यानी विष्णु का जो अवतार है, तो उनका सम्मान केवल एक हमारे महापुरुष थे, योद्धा थे। भारत में तो बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, जिसमें से एक हमारे ये मिहिर भोज भी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन परंपराओं को उन्होंने जीवित रखा, उसके ऊपर आंच नहीं आने दी। अब इस देश में अगर ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होगा जो लाखों साल की यहाँ की परंपरा की रक्षा कर रहे हैं, तो किसका सम्मान हो? और हर दिन सम्मान होगा, उसके लिए संडे मंडे और इलेक्शन और वोटिंग डे थोड़ी देखना है। इसी सम्मान की वजह से तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। अब क्योंकि खुल के विपक्षी पार्टियां आ नहीं सकती, तो वो इधर उधर से जानबूझ के सुप्रीम करवा रही है। आप भाटी जी किस पार्टी की ओर से? जो गुर्जर समाज का एक राष्ट्रीय संगठन है, अखिल भारतीय गुर्जर परिषद, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। मैं मिश्रा जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतिहास की जानकारी ये आप पूरे देश को बताई कि वो गुर्जर सम्राट थे और पूरे देश की नहीं, पहले आपने शब्द यूज किया था विवाद यहीं से। मिश्रा जी, पहले मुझे पूरी बात बोलने दीजिए। मिश्रा जी, जो विवाद हुआ 80 साल से गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा, 2 प्रतिमा मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में पहले से लगी हुई है। इस पे से गुर्जर शब्द रात में वो साजिश के तहत किसी ने हटा दिया। सुबह एक स्टिकर लगा के वो दोबारा से चिपका दिया गया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए, फिर वो स्टिकर किसी ने हटा दिया। तो ये साजिश कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो इसके पीछे जातियों को लड़ाना चाहते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मेरे साथी हैं, अभी बात कर रहे थे क्षत्रिय समाज, गुर्जर समाज, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्षत्रिय समाज कोई जाति नहीं, एक वर्ण व्यवस्था है। और ये जो वेदों में हमारे में चारण व्यवस्था थी, उसका एक क्षत्रिय हिस्सा है। उसमें जो देश की लड़ाई लड़ते थे, जो देश की लड़ाई लड़ते थे, उसमें सारी जाति विशेष के लिए शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो विवाद किस बात का है? नहीं तो फिर विवाद किस का है? अगर वो कहे कि राजा मेरे क्षत्रिय थे, तो विवाद किस बात का है? आपकी जानकारी। हाँ, ये मिश्रा जी ने जो कहा, मैं इनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। विवाद कुछ लोगों ने कराया है, विवाद कोई विवाद नहीं था। ये 4 दिन से विवाद की जड़ में तो आप भी है भाटी, और ये विवाद की जड़ में आप भी है, आप ही तो सवाल उठा रहे हैं। सवाल हमने जब उठाया, जब माननीय मुख्यमंत्री के सामने एक शब्द को हटाया जाता है। आपको भाटी जी ये कहना चाहिए कि वो महानायक है, महानायक थे, महानायक रहेंगे, सब सम्मान दे रहे हैं पूरे देश के। आप उनको एक जाति के खांचे में बांट के उनका अपमान कर रहे हैं भाटी जी। नहीं, मैं सम्राट मिहिर भोज गुर्जर जी पूरे देश के पेटेंट जो करवाया जा रहा है उससे दिक्कत है कि वो केवल एक जो है जाति विशेष के हैं। ये जो पेटेंट करवाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने किया। राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया। बहुत सारी पार्टियां कर रही है। 2 बार नाम हटवाया गया, 2 बार नाम जुड़वाया गया। तो ये सरकार तो बीजेपी की है। जो प्रोग्राम था वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पे हुआ, उनके नेताओं ने किया। किसने रात को नाम हटवाया, किसने सुबह जुड़वाया, किसने मूर्ति अनावरण के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के समय पे संदीप जी किसने नाम हटवाया? कांग्रेस आई थी, समाजवादी पार्टी, कौन है इसके पीछे? सुरक्षा किसकी थी? मूर्ति सुरक्षा में किसकी में थी? सवाल तो है। देखिए, ये सुरक्षा में बड़ा फेलियर है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की हो। मैं हालांकि इस तरह की घटना से अवगत नहीं हूं, लेकिन अगर ऐसा कुछ था तो क्या मुख्यमंत्री जी ने या सरकार के किसी अभिलेख में ऐसा कुछ किया गया कि जहां उन्हें उनकी जात के साथ छेड़छाड़ की गई हो? भाई, उनका सम्मान किया गया। टीपू सुल्तान का सम्मान होता था तो कोई ठेकेदार नहीं था, क्योंकि विवाद ही नहीं था, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का सम्मान ही नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को सम्मान मिल रहा है, तो विपक्षी पार्टियों को दिक्कत ये हो रहा है कि हिंदू पूरा एकजुट हो रहा है और कहीं ना कहीं विकास के नाम पे अदर धर्म के वोट भी मिल रहे हैं। जी संदीप जी, समय बहुत कम है। मैं करणी सेना से जो कुमार रघुवंशी है उनके पास जाना चाहूंगा। कुमार जी, आपको नहीं लगता है कि आप मिहिर भोज जो एक पराक्रमी राजा थे, सनातन संस्कृति के लिए जिन्होंने अपने प्राण दांव पर लगा दिए, उन्होंने आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी, 50 साल तक
एक अपने साम्राज्य को उन्होंने बनाए रखा, उन आक्रांताओं को आने नहीं दिया, उनका आप अपमान कर रहे हैं। इस लड़ाई को आपको रोक देना चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि वो किस जाति के थे इससे मतलब नहीं है, वो महानायक थे। हमारे तीर्थ लोकेंद्र कालवी जी ने इस विषय में कहा था जी कि अगर वहां पे कोई शब्द नहीं लगता है जी, मीर भोज पर तिहार लग जाता, हमें कोई प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन एक जो ये वर्ग है, ये वर्ग का यही काम है, ये मूर्तियां रखना। अरे मूर्तियों की क्या बात है, मैं कल एक मूर्ति स्थापना कर दे रहा हूँ किसी का, वो क्या प्रमाण है? वो इतिहास हो जाएगा? इतिहास वो होता है वहाँ के बिल्कुल, ये सही बात कह रहे हैं। तो इस पर विवाद क्यों है? विवाद क्यों है? कोई भी किसी को अपना मान सकता है, वो महानायक है, उनको कोई भी अपना मान सकता है, वो सबके हैं जी। लेकिन इसको जातिगत किया जा रहा है ना। तो किसकी साजिश है? आप ही कर रहे हैं जातिगत। नहीं, जातिगत हम तो कर ही नहीं रहे, आप ही सही करने का प्रयास कर रहे हैं जी। आपको इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। आप अपमान कर रहे हैं उन्हें जाति के खांचे में बांधकर। आपको नहीं लगता है कि हमारे लिए बुजुर्गों के लिए जो भी था इनका बलिदान हम लोग भूल जाएं? लेकिन ये नहीं है कि आप उसके बदले में आप चाहे तो किसी की भी इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत करें। ठीक है सिंगर जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे कि मीर भोज किसी जाति के नहीं, पूरे देश के हैं, वो महानायक है। मैं विनोद सिंह जी के पास भी जाना चाहूंगा, कांग्रेस से बड़े लंबे वक्त से बने हुए, उनकी शिकायत हो सकती है कि बड़ा कम समय हमें मिलता है। विनोद जी, आपका फाइनल कमेंट, मीर भोज किसी जाति के है या महानायक है पूरे देश के? देखिए, इतनी सार्थक चर्चा कराने के बाद अंत में आपको समझना पड़ेगा ये भाजपा का जाल। आप फिर राजनीति पे आ गए सर। मैंने सवाल आपसे क्या पूछा, आप फिर राजनीति पे आ गए। कांग्रेस की यही दिक्कत है सर, कांग्रेस की यही दिक्कत है। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप राजनीति कर रहे हैं। की आवश्यकता है। दलित के नाम पर को बिठाया, कहीं मुस्लिम को बिठाया, कहीं बाबर रोड बनाया, कहीं हुमायूं रोड बनाया। अरे कहीं एक हिंदू को भी सम्मान दे दिया होता जिसका इतिहास रहा है इस सरजमीन पे। इन्होंने किए हैं। विनोद जी ने ये ठीक बात नहीं है। आपसे सवाल कुछ पूछा जा रहा है, आप उसमें राजनीति घसीट दे रहे हैं। सवाल यही है कि मीर भोज क्या किसी जाति के हैं या देश के महानायक है? देश का सवाल है आज। सवाल यही था। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। बहुत सार्थक बहस हुई और अंत ये निकला, बहस का सार ये निकला कि मीर भोज जो थे वो किसी जाति के नहीं, एक महानायक है, सबके है। और इस सनातन संस्कृति के लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उन्हें वही सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें जाति के खांचे में बांटकर उनका अपमान नहीं होना चाहिए। बने रहिए आप वीके न्यूज के साथ। कल फिर हाजिर होंगे सवाल देश का है में नए सवाल के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला